हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया लेसन प्लान लेके आए हैं। तो अब तो काफ़ी देर हो गई हमको वीडियो बनाते हुए, बहुत दिन हो गया है। लेकिन अब मतलब रेगुलर या फिर एक दिन गैप करके दूसरे दिन हम पक्का वीडियो डालेंगे ही, क्योंकि बहुत दिन हो गया इधर हमें बहुत काम वगैरह था। चलिए, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। बाकी हम आपकी वीडियोस रेगुलर डालेंगे। अगर रेगुलर नहीं तो एक दिन के बाद दूसरे दिन पे हम वीडियो डाल देंगे, एक एक दिन का गैप करके, ठीक है। तो आज हम लेसन प्लान लेके आए हैं, जो कि हमारा पाठ योजना संख्या 67 है। आपका जो होगा आप वो डालना, ठीक है। दिनांक कक्षा में हमने 3 क्लासेस को रखा है। आप लेकिन जब बनाना तो एक ही क्लास का बनाना, चाहे वो 4th का, 5th या 6th, ठीक है। फिर है विषय, विषय में हमने हिंदी रखा है, ठीक है। हिंदी का है प्रकरण, हमने लिया है विशेषण। इससे पहले हमने क्रिया लिया था, बहुत दिन हो गया गैप, तो विशेषण लिए हैं। अवधि 40 मिनट की है। चक्र आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना। तो इसमें हमने सामान्य उद्देश्य में हमने 5 पॉइंट लिखा है, आप देख सकते हो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें हमने पहला पॉइंट लिखा है कि छात्रों को शुद्ध भाषा बोलने व लिखने की रुचि का विकास करना है। सेकंड पॉइंट है छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना है। और तीसरा पॉइंट है हमारा छात्रों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराना। फिर 4th पॉइंट हमने लिखा है कि छात्रों को शुद्ध भाषा रचना का ज्ञान कराना है। फिर 5वां पॉइंट हमने लिखा है कि छात्रों में शुद्ध व अशुद्ध रूप से अशुद्ध रूप के बीच में भिन्नता करने की योग्यता का विकास करना। आप 5 पॉइंट, मैक्सिमम 5 पॉइंट लिख सकते हो, 6 पॉइंट ज़्यादा ही हो जाएगा, 5 या 4, ठीक। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमने लिया है 4 पॉइंट लिया है, आप 3 भी ले सकते हो। पहला पॉइंट हमने लिया है कि छात्र विशेषण के बारे में जान सकेंगे, छात्र विशेषण को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र विशेषण को जानने में रुचि ले सकेंगे और छात्र भाषा का अपने सामान्य जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, उपयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में हमने चौक, डस्टर, शैम्पर विशेषण को दर्शाता चार्ट लिया है। आप अदर चीज़ें भी ले सकते हो, फ्लैश कार्ड वगैरह लिख सकते हो। पूर्व ज्ञान क्या है कि छात्रों को व्याकरण तथा कारकों की सामान्य जानकारी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में हमने लिया है कि प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने 2 ब्लॉक बनाए हैं, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। अगर आप सर हो तो छात्र अध्यापक लिखना, ठीक है। पहला पॉइंट है कि सीता एक सुंदर लड़की है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है। तो सीता एक सुंदर लड़की यानी सीता यानी कि एक नाम है, तो ये संज्ञा हो गई। फिर आता है हमारा इस वाक्य में सीता कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। सीता की विशेषता क्या बता रही है, मतलब कि क्या विशेषता बता रही। सीता एक सुंदर लड़की, तो मतलब विशेषता हमारी क्या हुई, सुंदर लड़की हुई, सुंदर होना हुआ। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में सुंदर का क्या क्या कहा जाएगा, तो विशेषण कहा जाएगा। फिर हमने इसे पूछा विशेषण के विषय में विस्तार से बताइए, तो अभी बच्चों को नहीं पता है तो वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम अनाउंस करेंगे कि छात्रों आज हम लोग विशेषण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमने 2 ब्लॉक बनाए हैं। वैसे तो लोग ज़्यादा सा बना देते हैं, उसी में बहुत ज़्यादा गिचपिच हो जाता है, बिल्कुल तो समझ में नहीं आता। तो आप 2 ब्लॉक बनाओ हमारी तरह, बिल्कुल जैसे हमने बनाया है। इसके लिए मैम कुछ नहीं कहेंगे आपको। 2 ब्लॉक बनाओ, चाहे वो बीएड का हो, चाहे बीटीसी का हो। वैसे बीएड वाले कुछ ज़्यादा वो करते हैं, तो आप 4 बना सकते हो, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। इसमें क्या है कि आप अलग से मेंशन कर सकते हो, तो इससे थोड़ा सा लेस पेज, थोड़ा अकॉर्डिंग में ज़्यादा होगा, लेकिन साफ सुथरा दिखेगा। इसमें क्या है, 2 कॉलम बनाओ और प्रस्तुतिकरण के नीचे जस्ट आप शिक्षण बिंदु लिख दो। अगर आपको वो भी लिखना है, अदर चीज़ें भी लिखनी है, तो आप 2-3 कॉलम बना लो, लेकिन इतना मैक्सिमम होता है। तो हमने शिक्षण बिंदु में लिखा है कि आप फर्स्ट विशेषण के बारे में लिख रहे हो, तो विशेषण शिक्षण बिंदु हो गया हमारा। इसमें क्या लिखा है कि वैसे आप अलग अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, अगर आपको ये सही लगे तो बना लो, क्योंकि कुछ मैम कहती हैं कि बना सकते हो, कुछ मैम कहती हैं नहीं बना सकते हो, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है।
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, राम तेज दौड़ता है, यहाँ तेज दौड़ता विशेषण है। फिर हमने उसके भेद लिखे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं हमारे 4 प्रकार के? गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है और सारणिक वाचक होता है। ठीक है, हमने सबका एक एक एक्सप्लेन किया है। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। क्या है गुणवाचक? जिन विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, देख सकते हो आप। फिर आता है परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। संख्यावाचक क्या है? जिन विशेषण से संख्या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। अगर इसको मतलब डीपली हम बताएंगे तो काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको। सार्वजनिक क्या है हमारा? जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह सर्वनाम विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। आपको अलग से ऐड करना हो तो आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन इतना मिनिमम है। फिर हमने देखिए श्यामपट्ट अलग से बनाया है। ऐसे बनाया, आप ब्लैक चार्ट पे बनाना। दिनांक जो होगी, कक्षा, विषय, प्रकरण आप लिख लेना। हमने श्यामपट्ट पे मतलब डेफिनेशन लिखी है विशेषण की। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। फिर आता है निरीक्षण कार्य। लिख दिया है हमने कि मतलब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगी कि वह श्यामपट्ट कार्य उतार रहे हैं या नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनकी हेल्प करेंगी। पुनरावृत्ति प्रश्न है, आप जो पढ़ा उससे रिलेटेड आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ लो कि क्या आया बच्चों को, क्या नहीं आया। तो हमने पूछा कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण की व्याख्या कीजिए और सारणिक विशेषण किसे कहते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें बच्चों से पूछी, जो पढ़ा है वो आप पूछ सकते हो। फिर आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य यानी कि होमवर्क, जिसमें हमने बच्चों को कहा कि विशेषण को परिभाषित करते हुए उन्हें भेदों को बताइए, उनके भेदों को बताइए। तो ये होमवर्क था, आप अलग से भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। फिर लास्ट में प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर, अगर सर हो तो प्रधानाध्यापक हो जाएगा। ठीक है, आप उसके हिसाब से लिख सकते हो। तो इसकी PDF आपको हम टेलीग्राम चैनल पर फ्री बिल्कुल दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अदर वीडियोस भी है, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। आप वीडियोस तो लोग देखते हैं हमारी, लेकिन लाइक नहीं करते, तो लाइक भी कर दिया करो, जिससे हमें पता चल जाए कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।